जय महाकाल की दोस्तों। आज हम आपको लेके आए यहाँ पे गोपालपुरा शिव मंदिर। तो ये जो आप पीछे जो मठ देख रहे हैं ना, इसका मठ के नेम है, ये जो जगह है ये द्रोणापुर जगह थी पहले, उसके बाद में उसको गोपालपुरा कर दिया गया है। लेकिन ये जो मठ है ये श्री योगेश्वर महादेव मठ है, जो इंडिया के जो 8 मठ है उनमें से ये एक मठ है। तो इस मठ की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो भी हम यहाँ जानेंगे। बहुत ही शानदार है और यहाँ की जो शिवलिंग है उसी टाइम की शिवलिंग है, तो वो भी हम जानेंगे। और सुना है कि यहाँ पे जब जीर्णोद्धार हुआ था तो गांव वालों ने मिलके और शिवलिंग को नीचे दफना दिया गया था, उसके ऊपर मिट्टी की भराई करके और फिर दूसरी शिवलिंग स्थापित की। तो नीचे ज़मीन से आवाज़ें वगैरह भी आनी स्टार्ट हो गई थी, आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे बरसात बंद हो गई थी। इस टाइप की सी यहाँ की घटना है। फिर गांव वालों ने कुछ चमत्कार दिखाया तो वो वापस ऊपर वैसे की वैसे स्थापित कर दी। उस शिवलिंग को आपका दर्शन कराएंगे, जो इंडिया में 8 जो मठ है उनमें से जो एक है, वो आपको दर्शन कराएंगे। मंदिर के परिसर में और भी ये जो स्थान है उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। जब बीकानेर से राजा महाराजा यहाँ पे आए थे तो यहाँ के जो योगी संत थे ना, उन्होंने आसपास में तो गाय बैठे थे, बीच में आप बैठे थे, तो उन्होंने शेर का रूप धारण करके उनको दिखाए थे। इस टाइप से उन्होंने चमत्कार दिखाए थे। तो उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए आए। वो एक्चुअल में आए तो गढ़ बनाने के लिए, जो यहाँ पे डूंगर बालाजी का जो स्थान है ना, वहीं पे गढ़ बनाते थे। जो बीकानेर को जो गढ़ है ना, उससे बड़ा गढ़ यहाँ पे बनाने का विचार था, लेकिन उन्होंने बात चेंज कर दी थी। इस टाइप की यहाँ की स्टोरी है। तो अब हम यहाँ जो शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर में पहुँच गए हैं अंदर। और ये जो आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना मंदिर का, ये स्ट्रक्चर महाराजा करणी सिंह जी ने करवाया था। उनके ये जो तालाब देख रहे हो ना आप, ये दोस्तों तालाब है ना, ये लाखा बंजारे ने खुदाया था और एक बंजारे ने यहाँ पे पास में कुआं है वो खुदाया था। और इसके जो डिटेल है वो आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। और इस तालाब के ये करीबन 9 गेट है। ये जो सीढ़ियाँ लगी है, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लगी हुई है, ये 9 गेट है। किस टाइप की सीढ़ियाँ हैं वो आप एक बार वीडियो में देख लीजिए। जैसे ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ना, वो देखिए सीढ़ियाँ कितनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। उसी टाइप से यहाँ पे इसके 9 गेट है। यह मंदिर श्री रेवती रमन जी महाराज का है। और इस मंदिर में दोस्तों कोई प्रकार का चढ़ावा नहीं है। ये भारत का पहला मंदिर है जिस मंदिर में कोई तरह का चढ़ावा नहीं है। यहाँ पे बोर्ड है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, श्री रेवती रमन जी महाराज के मंदिर में रुपया पैसा और चढ़ावा चढ़ाना सख्त मना है। क्योंकि यहाँ पे ये जो पंडित जी है, जब पंडित जी को जब सवलोक पधार गए थे उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे मंदिर के अंदर आप कोई किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं करें। और आज भी यहाँ के लोग हैं वो इस चीज़ की पालना करते हैं। मंदिर के परिसर में श्री शिव गोरख धुना है। और दोस्तों ये जो शिव गोरख धुना है जो आप देख रहे हैं, इतना ही नहीं है, मैं आपको और दिखाता हूँ कि जो आप सामने देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है शिव शंकर का वचन ये कभी ना झूठा जाए, श्री सिद्ध धुना में रहे गोरख करे सहाय। देखिए दोस्तों कितना शानदार लिखा है। और अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए श्री सरस्वती माँ की मूर्ति है, गोरखनाथ जी की मूर्ति है, दुर्गा मैया की मूर्ति है। ये शेरा वाली दुर्गा मैया की देखिए कितना भव्य रूप है। और ये खट्टू वाले श्याम बाबा की मूर्ति है। ये राधा कृष्ण, ये है राधा कृष्ण। और रिद्धि सिद्धि और विनायक जी महाराज। और ये है वीर हनुमान बाहुबली। तो ये आप देखते हैं जो हनुमान जी में जो शक्ति है वो और किसी देवता में शक्ति नहीं है। ये है राम दरबार। और बालाजी के पास में राम दरबार, कितना सुंदर रूप है। तो अब अपने बीच में है भीमाराम जी सारण। और भीमाराम जी सारण आपको इस मंदिर है, शिवालय है, योगेश्वर महादेव मठ। ये मंदिर बताते हैं कि अपने जो मठ है, देश में 8 जो मठ स्थापित हैं उनमें से एक है। तो इनकी जानकारी है
वह सारण साहब हमें देंगे। जैसा कि हमने इतिहास में सुना है या बुज़ुर्गों से जो सुना है या पढ़ा है, तो कहा जाता है कि जो गोपालपुरा गांव है वो द्रोणाचार्य की तपोभूमि रही है और गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पे तपस्या की थी। और लगभग आज से 500 साल पहले यहाँ पे जो बंजारे जो थे, झाला और लाखा बंजारे जो बहन भाई थे, उन्होंने जो लाखा जो बंजारा था उसने तो इस तालाब की खुदाई की थी। और यहाँ पे जो झालरा कुआं है तो उसकी जो बहन थी झाला, उसने उस कुएं की खुदाई की थी, क्योंकि यहाँ पे पानी की थोड़ी कमी थी और जो पहाड़ से पानी आता था तो वो तालाब में आ सके और उनकी गायों को पानी मिल सके। और लगभग 500 साल पहले कोई योगी जो था, साधु संत जो तपस्वी था, उसने इसी तालाब की जो सरोवर है इसकी तट पर आकर के और इससे जो ये शिवलिंग है इसकी स्थापना की थी। मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना लगभग 550 साल पहले हुई थी और एक योगी संत ने इस शिवलिंग की स्थापना करके और जो मतलब इसको स्थापित किया था या इसकी पूजा आराधना की थी। ये मान्यता लोगों से हमने सुनी है। और उस जो योगी यहाँ पे तपस्या करता था तो यहाँ के जो तत्कालिक राजा थे, तो उन राजाओं ने कहा कि भाई जो संत है वो उसने यहाँ पे जो गायें हैं, राजा की जो गायें हैं उनको बांध लिया है। तो कुछ लोगों ने जाकर के उनको बताया कि भाई यहाँ पे जो तपस्वी है वो तपस्वी नहीं है, वो तो गायों का चोर है, इस प्रकार से। तो राजा खुद यहाँ पे जो गायों को देखने के लिए जब बाड़े में आए तो यहाँ पे वो तपस्वी जो तपस्या कर रहा था उसके ऊपर जो राजा क्रोधित हुए, तो राजा को जो तपस्वी है ना शेर की नज़र में सोता हुआ दिखाई दिया। अच्छा। तो राजा को फिर एहसास हुआ कि हमें लग रहा था कि वो तपस्वी है और तपस्वी को देखते देखते वो शेर का रूप उसने धारण कर लिया। तो फिर वो राजा थे वो उससे क्षमा याचना मांगने लगे। तो तपस्वी ने अपना रूप धारण करके कहा कि जो ये शिवलिंग स्थापित है वो आदिकाल से स्थापित शिवलिंग है, द्रोणाचार्य ने स्वयं ने इस शिवलिंग को स्थापित किया है और यहाँ पे द्रोणाचार्य ने शिव जी की तपस्या की है। ऐसी मान्यताएं हमने सुनी है। और यहाँ पे जो एक शिलालेख है उस शिलालेख पर भी इसका वृत्तांत वर्णित है। और इस मंदिर के परिसर में यहाँ पे पास में बता रहे माता जी की एक हाँ। है, यहाँ पे मंदिर है। अब उसके बाद में यहाँ के जो लोगों ने चंदा इकट्ठा करके इसको बढ़िया ढंग से मंदिर को स्थापित किया और शिवलिंग को मतलब ज़मीन के अंदर दफना करके फिर ऊपर नई शिवलिंग को स्थापित किया। जब ये शिवलिंग स्थापित किया तो गांव के अंदर बरसात आना बंद हो गया। 1 साल तक यहाँ पे पानी ये जो तालाब है वो सूख गया और बरसात नहीं हो रही थी। गांव के अंदर अशांति पैदा हो गई और इस शिवलिंग से मंद मंद आवाज़ आ रही थी। उस समय हमारे इसी गोपालपुरा के जो करणी सिंह जी है, जो हाई कोर्ट के जस्टिस है, उन्होंने गांव के लोगों के साथ बैठ कर के मंत्रणा की कि भाई क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे गांव के अंदर पुराना शिवलिंग था, जो द्रोणाचार्य काल का जो शिवलिंग था, उसको ज़मीन में दफना करके और उसके ऊपर नया शिवलिंग स्थापित कर दिया। तब से ही गांव के अंदर अशांति पैदा हो रही है और गांव का जो तालाब है वो 1 साल से सूखा पड़ा है। तो जज साहब के और गाँव वालों के प्रयास से यहाँ पे गोविंद नारायण जी जो यहाँ पे मास्टर अध्यापक थे, उनके लड़के थे शैलजा रत्न शुक्ला, जो SMS हॉस्पिटल के अंदर चर्म स्पेशलिस्ट थे, PMO भी थे वहाँ पे SMS हॉस्पिटल के। तो उनके आर्थिक सहयोग से शिवलिंग को वापस निकाल करके वापस पुनर्स्थापित किया गया और इस जो मंदिर परिसर है उसका निर्माण किया गया। तब जाकर के गोपालपुरा का जो तालाब था, लाखा तालाब, वो पुनः एकदम पानी से लबालब हो गया और गाँव के अंदर सुख शांति छा गई। और यहाँ पे अभी तो नहीं है, थोड़े टाइम पहले हमें देखने को मिल रहा था कि लाखों की तादाद में जो बड़ी जो नर मधुमक्खियाँ होती है वो यहाँ पे छाई रहती है। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर जल चढ़ाता है तो उसको कोई भी मधुमक्खी है वो टच नहीं करती। और चारों ये शिवलिंग है वो चारों तरफ से मधुमक्खियों से छाई रहती है। अच्छा। लेकिन कोई भी मधुमक्खी किसी भी व्यक्ति ये को नुकसान लगभग कौन से टाइम में होता है? लगभग कौन से महीने ये लगभग चैत वैशाख महीने के अंदर होता साथ में होता है। है। और यहाँ पे मैंने खुद ने देखा, मैं लगभग लगातार कम से कम 25-30 सालों से यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने के लिए नियमित आता हूँ। मैंने भी देखा है काफ़ी बार यहाँ पे सांप जो है वो शिवलिंग के लिपटे रहते हैं। और गोपालपुरा गांव के प्रत्येक व्यक्ति यानी सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन यहाँ पे 5 साल से लेकर के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं वो सारे के सारे शिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और सबकी मनोरथ पूरी होती है। आज तक लाखों श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने शिव जी की पूजा की, उसकी मनोरथ सफल हुई। अच्छा।
और इस मंदिर के परिसर में और कौन कौन से मंदिर है, और ये एक शिव धूना है, और ये कब से इसी है? मंदिर परिसर में हमारे जो रेवंतरमणीय जी महाराज है, वो गोपालपुरा के पंडित जी परिवार जो है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, और शुरू से वो संत प्रवृत्ति के थे। तो उनको कभी सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं था, और कहने का मतलब यह है कि वो कभी धन माया से वो उनका कोई लगाव ही नहीं था। आज भी इस मंदिर के अंदर किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं होता। उनकी मान्यता थी, उनका मानना था कि पैसे कुछ नहीं है, मानव धर्म सबसे बड़ा है। और इसी के आधार पर उन्होंने यहाँ से जो धोरा की ढाणी है वहाँ पे जाके तपस्या की, और वहाँ पे गोरखनाथ जी की उन्होंने तपस्या की, और तपस्या से उन्होंने माना जाता है, हमने सुना है कि उन्होंने साक्षात गोरखनाथ जी के उनको दर्शन हुए थे। अच्छा। और तभी जाकर के गांव वालों के पंडित जी परिवार के सहयोग से यहाँ पे वो जो शिव जी के भी शिष्य पूजा आराधना करने वाले थे, है ना, और गोरखनाथ जी के शिष्य थे, तो उनके दर्शन भी हुए थे उनको, तभी जाकर के उनका भी यहाँ पे मंदिर स्थापित किया। और यहाँ पे जो जोगमाया है, जोगमाया का जो मंदिर है, जो माता जी का मंदिर है, ये धूना है। इस धूने में भी एक मान्यता है, हमने बुजुर्गों से सुना है कि यह इस धूने के अंदर जो है, इसके अंदर एक संत ने तपस्या की थी, और तपस्या करते करते थोड़ा सा गांव वालों के साथ उससे झगड़ा वगैरह हुआ था। उसी के बाद में उन्होंने यहाँ पे एक चिमटा रोप करके वो चला गया कि आज के बाद इसमें जो शक्ति है वो शक्ति इसी में निहित रहेगी, कोई व्यक्ति है यहाँ पे आके तपस्या वापस नहीं कर पाएगा। अच्छा। ऐसा भी हमने सुना है। अच्छा, उन्होंने संत ने ये एक संत तरीके ने से ऐसा श्राप कहा दिया था। था, एक तरीके से श्राप दिया हुआ है। हाँ। अच्छा, एक दूसरा और सुना है कि यहाँ पे एक कुआं है वो भी खुदाया था, और उसकी सिल्ला है वो भी लिखी है, उस योगी के टाइम की हाँ, बात है। यहाँ पे जो मठ का कुआं जिसको बोलते हैं, हाँ, हाँ। तो उसी पे वो जो उस योगी ने उस कुएं को की खुदाई की थी, और उस पे शिलालेख भी लिखा था। उस समय लगभग 550 साल पहले जो संत था, तपस्वी था, उसने यहाँ पे तपस्या करके जो शिवलिंग की तपस्या की थी, शिव जी की जो स्थापना की थी, और उसके बाद में जो कुआं उसकी भी खुदाई की थी। उसी समय तो वो जो राजा थे ना भाई, वो जो तपस्वी थे वो गायें रखते थे, तो कुछ लोगों का मानना था कि जो राजा की गायें हैं वो उसके बाड़े में है। अच्छा। और तो तब राजा वहाँ आए, आकर के देखा तो वहाँ पे संत जो था वो शेर रूप के अंदर था, और ये साक्षात उस समय के जो राजा थे उन्होंने साक्षात उसके दर्शन किए। अच्छा। यह सच्चाई थी। और ये जो गोपालपुरा गांव है, ये द्रोणाचार्य, हाँ द्रोणापुर, मतलब गोपालपुरा जो पहाड़ है उसकी तलहटी में बसा हुआ था, आज से लगभग 600 साल पहले। अच्छा। और फिर उनके जो वहाँ के जो राजा थे, तत्कालिक जो राजा थे, उसके जो सुपुत्र थे गोपाल सिंह जी, उन गोपाल सिंह जी ने गोपालपुरा गांव की स्थापना की थी। और यहाँ पे जो मंदिर है, एक सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है, वो उस समय के जो ये आपके बोलते हैं कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, जिसको ठाकुर जी का मंदिर बोलते हैं। यहाँ पास में हरिराम जी का मंदिर है, सामने जलबाला जी का मंदिर है, और इधर जो छतरियाँ हैं जो वो राव बिदा जी के परिवार की छतरियाँ हैं, उसके पास में ही एक बूढ़ा हनुमान जी, उसकी भी एक प्रतिमा लगी हुई है। बूढ़ा हनुमान जी की जो प्रतिमा है, जब हमारे गोपालपुरा गांव के अंदर बरसात नहीं आती, और जब बरसात नहीं आती तो लोग परेशान होते हैं, और जो वो मूर्ति है, उस मूर्ति के सामने गांव वाले सारे इकट्ठे होकर के और वहाँ पे जोत करवाते हैं, और जोत करवा करके ये बोलते हैं कि महाराज आप कितने दिनों में बरसात करवा देंगे। जैसे 7 दिन का बोला तो 7वें दिन बरसात आएगी, अगर 3 दिन का बोला तो 3 दिन के अंदर बरसात आएगी। यह उस मूर्ति का नियम है, आज तक सैकड़ों सालों से वो परंपरा चली आ रही है। और जिस दिन जोत करवाई जाती है, जो बोला जाता है, उसी दिन बरसात आती है, तालाब भर जाता है। अच्छा। और मैंने काफ़ी जगह गया, लेकिन मैंने जल बालाजी का नाम नहीं सुना है, तो ये जल बालाजी का क्या? जल बालाजी का मंदिर, यहाँ पे जो कोई बंदर थे तो उन्होंने जल के अंदर मतलब अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, तभी से जल बालाजी का मंदिर हुआ। और उसी के पास में हमारे जो सांड देवता है, जो सांड देवता की आपको प्रतिमा दिख रही है, वो निराली प्रतिमा है। मतलब ऐसा सांड देवता आपको आसपास में नहीं मिलेगी, इसकी जो प्रतिमा है। तो यहाँ के जो हमारे गांव के एक साहूकार सेठ थे लादू राम जी, तो लादू राम जी ने गोपालपुरा के अंदर जो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका निर्माण करवाया। काफ़ी लोगों जो बेसहारा लोग थे, गरीब लोग थे, उनको घर बनवा करके दिया। और उन्हीं ने भी ये जो ये सांड था उसकी प्रतिमा बनाई। और ये सांड की जो प्रतिमा बनाई उसके पीछे भी एक इतिहास है कि जब सांड की प्रतिमा बनाई गई तो जो कारीगर था, उस कारीगर ने कहा कि सांड तो मैं सांड जैसा था वैसा बना दूंगा, लेकिन मैं एक शर्त रहेगी। बोला क्या? बोला मैं जितने दिन 6 महीने आपको बोलूं कि 6 महीने आप इस रास्ते से नहीं निकलेगा। गोपालपुरा से सुजानगढ़ जाने का एकमात्र रास्ता था और
सेठ जी के भी सुजानगढ़ अक्सर काम होता रहता था, लेकिन सेठ जी के साथ शर्त थी कि जब तक ये सांड तैयार नहीं हो जाता बन करके, मैं आपको आपकी हवेली में जाके नहीं बोलता, तब तक आप इस रास्ते से नहीं गुजरोगे। वो तो उस कारीगर ने इतना सुंदर सांड बनाया और उसके बाद में वो हवेली में जा के बोले, सेठ जी आपका अब सांड तैयार है। और ऐसा सांड मैंने मेरे जीवन के अंदर पहला बनाया है और शायद आगे भी ऐसी प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी। आसपास में नहीं है कोई आसपास में प्रतिमा। आपको, मतलब मैं ये कहता हूँ कि ऐसा सांड, सुंदर सांड आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमने आपको ये जो भारत के 8 जो मठ है उनमें से ये एक मठ है श्री योगेश्वर महादेव मठ, इनका आपको दर्शन करवाया है। ये दर्शन आपको कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं इसी टाइप के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।